जयपुर नागौर मेघा हाईवे पर बसे सिनोदिया की आबादी करीब 6000 है। ग्राम पंचायत में राजस्व गांव, खतवाड़ी और पनिहारी भी हैं। आबादी के अनुसार यहां पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा और सहकारिता से जुड़ी सुविधाएं हैं। सिनोदिया रेलवे स्टेशन है जो कि फुलेरा, रेवाड़ी, रींगस रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। आवागमन की सुविधा के कारण लॉकडाउन की स्थिति से पहले गांव की अधिकतर युवा बाहरी राज्यों और जिलों में काम धंधे में लगे हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के चलते गांव में प्रवासी लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पहले चलते हैं यहां संचालित क्वारंटीन केंद्रों की स्थिति की ओर। प्रधानाध्यापक सिनोदिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जगदीश जी मौर्य जी। सर, जो प्रवासी जो लोग आ रहे थे, क्वारंटाइन जो उन्हें किया जा रहा था वैश्विक महामारी के दौरान, तो सर अपने लोग कितने लोगों को यहाँ पे रखा गया, किस तरह के निर्देश जारी हुए थे जो सरकार द्वारा, बताइए थोड़ा सा। जैसे ही लॉकडाउन 22 मार्च को स्टार्ट हुआ जी जी, उस समय लोगों में एक भय था जी कि बाहर जितने भी प्रवासी मजदूर थे उन लोगों में एक भय ऐसा व्याप्त हुआ कि सब लोग अपने अपने जो भी उद्योग धंधे थे, जो भी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो सब अचानक अपने अपने काम धंधों को छोड़कर अपने अपने ग्रामीणों की तरफ, गाँवों की तरफ रुख करने लगे। जी जी सर। अपने सिनोदिया में अब तक 178 लोग कुल आए हैं। उनमें 176 को तो होम क्वारंटाइन में हमारी संपूर्ण टीम ने बहुत सपोर्ट किया है और उनकी 24 घंटे की जो ड्यूटी है उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सिनोदिया के सभी ग्रामवासियों को भी दूंगा, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। जैसे ही कोई बाहर से व्यक्ति आता था तुरंत हमें इन्फॉर्म मिल जाती थी। जी जी। इसमें सबसे बड़ी जो हमारा जो सपोर्ट था वो एनएम मैडम का था, क्योंकि इन्होंने जैसे ही कोई भी बाहर से व्यक्ति आता था तो भैंसलाना पीएचसी को फ़ोन किया जाता था और वहाँ से मैडम आकर उनको चेक करती थी। इसमें सबसे बड़ा जो भय था वो महाराष्ट्र, गुजरात और अहमदाबाद से जो आ रहे थे उनमें था। उनके जो भी आ रहे थे कोई व्यक्ति, उनके लिए तुरंत पीएचसी भैंसलाना से डॉक्टर आ जाती थी और उनको होम क्वारंटाइन की या जो भी एडवाइजरी, जो भी हमें गाइडलाइन देते थे उसके अनुसार हमने कार्य किया। नायब तहसीलदार बंशीधर ने बताया कि सिनोदिया गांव में कोरोना वायरस की स्थिति के बाद काफी कुछ परिवर्तन आया है। लोग स्वावलंबी बनने के साथ साथ इस वैश्विक महामारी में एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं। लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद ग्रामीणों की स्थिति में सुधार आया है। लॉकडाउन जो 5 चला है उसमें सरकार द्वारा काफी जो राहत दी गई है, जो एडवाइजरी जारी करी गई है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, उसमें काफ़ी कुछ रियायतें दी गई है। ग्रामीण स्तर हो, चाहे शहरी स्तर हो, चाहे उद्योग धंधे हो, कृषि हो, व्यापार हो, सभी को कुछ न कुछ रियायत दी गई है, कुछ न कुछ उनके लिए रियायतें दी गई है। तो हम आज बात करते हैं श्री बंशीधर जी से, जो नायब तहसीलदार हैं। सर, जो वैश्विक महामारी का दौर था कोविड-19 का, तो उसमें सर जो पहले की स्थिति थी और जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है सर, अभी जो स्थिति है उसमें सर क्या डिफरेंस है, किस तरह की स्थिति पहले थी और अभी जो स्थिति है वो सर कैसी है, थोड़ा सा सर बताइए। जब ये स्टार्ट हुआ तो सब में एक भय था, जनता में भी और आम लोगों में भी भय था कि एक वैश्विक महामारी जो इसको घोषित किया है वो एक बहुत ही बड़ी महामारी है जी। लेकिन राज्य सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गाइडलाइन और अपने को जो किया जी जी, उसके अनुसार अपन ने इसको काफ़ी कंट्रोल किया जी। और आज जो स्थिति अपने देश में है वो बहुत अच्छी स्थिति है। और राजस्थान में तो माननीय सीएम साहब गहलोत जी के द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो बहुत ही अच्छा निर्णय रहा जी जी। अपने यहाँ ग्राम पंचायत सिनोदिया में जी 178 कुल व्यक्ति बाहर से आए थे, उनको 2 को तो हमने संस्था में रखा जी और 176 आदमी को हमने होम क्वारंटाइन जी जी। अपने यहाँ कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है जी। जो बाहर से प्रवासी आए उनके लिए भी हमने होम क्वारंटाइन किया है जी। उनके लिए राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ही सारा कार्य किया जा रहा है जी। तो सर अभी जो स्थिति है उसमें जैसे नरेगा है और जैसे लघु उद्योग है, तो किस तरह का बढ़ावा मिल रहा है? नरेगा का राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, जो दूरी बना करके उनको कार्य करवाया जा रहा है जी जी। और जो भी सरकार के निर्देश होंगे उनकी पालना में कार्य किया। अगली फसलों की जुताई करना शुरू कर दिया है। कई किसानों ने कृषि विभाग से अनुदानित योजनाओं को अपनाकर खेतों में बड़े हौद, टैंक जैसे बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि बारिश का जल संरक्षण संग्रहित करके कृषि उपज उत्पादन ले सकें। मछली पालन, बागवानी मिशन के अलावा दुग्ध उत्पादन का कार्य भी तेजी पर है। इस द्वारा नींबू के पौधे लगाए हुए हैं इधर।
और सब्जी वगैरह जैसे मिर्च नींबू, इसमें बहुत फ़ायदा है इसमें। और बरसात के पानी का ना कोई दिक्कत रहती है। अच्छा स्कोप वगैरह जो भी है वो आपके सामने। और इसके साथ साथ लॉकडाउन में मनरेगा कार्य किसानों के लिए काफी सहयोगी है। श्रमिकों को रोजगार मिला है और सूखी तलाई और तालाबों की खुदाई भी हो रही है। श्रमिकों को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस की भी पालना करवाई जा रही है। ग्राम पंचायत सिनोदिया में जो पिछले 2 माह पूर्व से पहले से जो लॉकडाउन की स्थिति थी, उसमें इस स्थिति को देखते हुए नरेगा का कार्य चालू किया गया है, जिसमें 150 लेबर को लगाया गया है। 3 तालाब पे 50-50 की लेबर मास्क लगाते हुए और अपनी 2 मीटर की दूरी के अंदर में काम करवाया जा रहा है और सबको व्यवस्थित टाइम टू टाइम संभालते हुए काम दिया जा रहा है और अच्छी प्रकार काम चल रहा है। अजी भाई मगध है नरेगा चालू ही है सब, तो अभी नरेगा ने चालू ही रखो महीना 2 ही, तो गरीब आदमी सब भूखा मर रहा था। 2 महीना होगा मैंने बेटिया कहीं अब रोजगार भी कौन लॉकडाउन में ध्यान की भी कौन कर पाते न 6 माह का काम में ध्यान की। अब बरसात हुई तो बाजरा बीजिया था कोई माड़ी मोटी हुई सा, अब मानो कोई काम मिले तो एक तो जिकान चला और सब ने पाती सारू दो सारा ने 3 तड़ाई थे 3 अम्बलाई माँ का काम चला दो सा। अब अनलॉक 1 शुरू होने के बाद ग्रामीणों को अलग दिशा मिली है। लोग कोरोना से लड़ते हुए अपनी आजीविका के लिए कार्य भी कर रहे हैं। क्वारंटीन रहने वाले ग्रामीण भी अपना वक्त स्कूल की साफ सफाई और रंग रोगन में दे रहे हैं। अभी हम हैं सिनोदिया बस स्टैंड के पास पे और मैं खड़ा हूँ जयपुर फ्रोदी मेगा हाईवे पे जो गांव सिनोदिया है वहाँ पे। हमने आज जाना कि सिनोदिया जो क्षेत्र में किस तरह जो क्वारंटाइन स्थिति में जो बाहर से लोग जो प्रवासी आए थे उनको रखा जा रहा था, किस तरह सरकार द्वारा जो एडवाइजरी थी उसकी पालना करवाई जा रही थी। साथ में जो नायब तहसीलदार जी थे उन्होंने बताया कि पंचायत में जो कार्य करवाए हैं और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य हो गई है। लोग कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह जिद पे है और कहीं ना कहीं लोगों में एक आत्मविश्वास उभर के सामने आया है। लोग बाग जो अपने काम धंधे थे, जो उनका व्यापार था, उसमें काफ़ी आगे आ रहे हैं और अपने मार्केट वगैरह दुकानें खोल रहे हैं। पत्रिका टीवी के लिए मैं राहुल शर्मा।